सबसे बड़ी बात है, तस्कर से लूटते थे ये लोग, तस्कर से लूट के ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस की छवि दर्द पे मिला दी गांजे के लिए। इसको दिया था पैसा तुमने? देखो पेमेंट तुमसे उधारी मांगे थे, तुम इसे? हाँ भाई, तुम तो पुलिस के आदमी हो ना, सब नियम जानते हो। लेकिन देखो, नौकरी तो जाएगी, एनडीपीएस की धाराओं में इतना बुलंद केस बनेगा कि छूटोगे नहीं कभी। 10 किलो तुम्हारे पास था, किसने दिया तुम्हें? बस 500 रुपए में काम करते थे तुम, और तुम्हारा काम बस इतना था कि दूसरा था तुम्हारे पास। क्या था दूसरा? ये 10 किलो मेरे पास था, बाकी के भैया 10 किलो। तुम क्या समझते हो, दुनिया में बेवकूफ मैं हूँ क्या? पुलिस वाले हो ना, देखो मीडिया के सामने बयान का वैसे कोई वैलिडिटी नहीं है। तो भाई एविडेंस है तुम्हारा, पता है ना तुमको? इसका बताया हूँ आपको। नहीं, फुल प्रूफ केस पूरा बना evidence के है। इनको प्रेजेंट करना है। क्रिमिनल हमसे अच्छे हैं, मुझे क्योंकि लगता है। चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा, किसी मशहूर यूट्यूबर का ये गाना है, कैरी मिनाटी नाम है उनका, उन्होंने ये गाना बनाया था। और जीआरपी के आरक्षकों को भी शायद चरस गांजा इतना प्यारा था, उनको अपनी नौकरी से भी ज्यादा प्यारा था। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। कल सीएसपी वैभव बंकर और मोहन नगर थाना की संयुक्त कार्रवाई से गांजा तस्करों को पकड़ा गया। उनके पास लगभग 16 किलो गांजा बरामद हुए, और हैरान करने वाली बात यह है कि उन गांजा तस्कर में 2 जीआरपीएफ के आरक्षक भी मौजूद थे। जी हां, जीआरपीएफ के आरक्षक। दरअसल पुलिस को टिप मिलती है उनके गुप्त सूत्रों से कि भगवा गमछा सर में बांधे, काला कलर का पिट्ठू बैग और हाथ में एक लाल कलर का बैग लिए कोई व्यक्ति गांजा बेचने के लिए घूम रहा है। पुलिस को जैसे ही टिप मिलती है वो कार्रवाई पे लग जाती है, और दीपक नगर के जैन मंदिर रोड में ऐसा ही एक शख्स दिखता है। शख्स को देखते ही पुलिस जैसे ही उसके पास जाने का प्रयास करती है, वो शख्स भाग उठता है। इससे पुलिस का शक जो है वो यकीन में बदल जाता है। पुलिस उसको घेराबंदी करके पकड़ती है। पकड़ाने के बाद उसके बैग में गांजा बरामद होता है, और जब उसे पूछताछ की जाती है तो जीआरपी के 2 आरक्षकों का नाम लेता है, जीआरपी के 2 जवानों का नाम लेता है। दरअसल जिनका वो नाम लेता है वो 2 आरक्षक, एक विकास सिंह और एक शैलेंद्र कुमार हैं। ये दोनों के बारे में बता दूं आपको कि पहले शैलेंद्र कुमार दुर्ग में पोस्टेड थे, उसके बाद पेंड्रा में उनका ट्रांसफर होता है। वैसे ही शैलेंद्र कुमार जो है वो पहले रायपुर पोस्टेड थे, उसके बाद उनका भी ट्रांसफर पेंड्रा में होता है। फिर ये दोनों आरक्षक पेंड्रा से एक साथ 2021 में दुर्ग वापस आते हैं। अब ये गांजे का कारोबार कब से चल रहा है इसकी तो अभी पुष्टि नहीं है, मगर आशंकाएं जताई जा रही है कि वो दोनों ने जानबूझकर यहां से आकर गांजे का कारोबार शुरू किया। दरअसल वो लोग कैसे इस काम को अंजाम देते थे बताते हैं आपको। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने सारी बात का खुलासा किया, जिसमें पता चला कि ये दोनों आरक्षक अपनी वर्दी की धौंस जताकर उड़ीसा साइड से जितने भी गांजा आते थे, जो भी गांजा तस्कर ट्रेन में गांजा लेकर आते थे, उनको अपनी वर्दी का धौंस दिखाकर या डरा धमकाकर वो गांजा उनसे जब्त कर लिया जाता था। मगर जब्त करने के बाद उन्हें पुलिस विभाग में जमा नहीं किया जाता था। उस गांजे को दुर्ग स्टेशन में एक फल बेचने वाले आकाश भदौरिया के हवाले कर दिया जाता था। आकाश भदौरिया उस गांजे को ले जाकर अपने रूम में रखता था, जहां से सागर नाम का एक गांजा तस्कर उस रूम से सामान को, गांजे को ले जाया करता था और बदले में उन्हें पैसा दे दिया करता था। पुलिस को ये दोनों आरक्षक के खिलाफ भरपूर सबूत मिले हैं, चाहे वो पैसे का ट्रांजैक्शन हो या फोन पे बातचीत हो गांजे को लेकर, सारे सबूत पुलिस इकट्ठा कर चुकी है। सीएसपी वैभव बंकर और मोहन नगर थाना की टीम की ये कार्रवाई सफलतापूर्वक सफल हुई और तीनों आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में हैं। बड़ा सवाल यह है कि जनता पुलिस पर भरोसा करती है, और आज तक जितने भी पुलिस वालों के नाम आए वो संलिप्तता के नाम आए कि पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं, गांजा तस्कर हो या जुआ हो, उनको मुखबिरी कर देते हैं कि पुलिस छापा मारने वाली है, या किसी अन्य तरीके से उनको बचा लेते हैं। मगर इस मामले में पूरा मामला ही उल्टा पड़ गया। यहां पुलिस वाले खुद गांजा लेकर उसे बेचते हैं। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद भी गांजे की सप्लाई खुद अपने ही माध्यम से करते हैं। ना कोई मीडिएटर, ना कुछ, ना किसी का सपोर्ट, ना किसी से घूस लेना, डायरेक्ट गांजा बेचो और पैसा कमाओ। ये पुलिस विभाग के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा हुआ आप खुद देख लीजिए। आकाश भदौरिया कहाँ के रहने वाले हो? सर एमपी की। एमपी के रहने वाले हो। यहाँ कैसे पहुंचे? सर हम यहाँ स्टेशन पे काम करते हैं सर। स्टेशन पे काम करते हो, क्या काम करते हो? वेंडर का सर, फल बेचते हैं। फल बेचने का काम करते हो तुम? तो ये गांजे के काम में कैसे आ गए? सर इसमें तो सर क्या नहीं है सर अपना सर। अपना नहीं है तो तुमको ऐसा सपना आ गया पुलिस वाले को तुमको उठा लाए ऐसा? नहीं सर, जहाँ मैं गया था वहाँ एक लड़का फेंक के गया था, सबने सबसे पहले मेरे को आके पकड़ा था। ऐसा पकड़ा तो ये तो आपका मतलब आपने उसको देखा आपने बस इसको। तो ये दो महानुभाव कहाँ मिले आपको? ये सर स्टेशन वाले GRP जीआरपी वाले मिले। तो आपको फेंका हुआ मिला और आप क्या नहीं, किए? ये जो मिला वो तो फेंका हुआ था, मेरे पास दूसरा था। दूसरा था तुम्हारे पास? क्या था दूसरा? ये 10 किलो मेरे पास था, बाकी के भैया 10 किलो? 10 किलो तुम्हारे पास था तो 10 किलो कहाँ से आया? हाँ स्टेशन पे सर। 10 किलो तुम्हारे पास था। हाँ। किसने दिया तुम्हें? इन दोनों भैया ने दिया। हाँ तुम्हें क्या कह के दिया? ले जाओ इसको, ले जाओ इसको। ले जाओ इसको। क्या करोगे इसका तुम? बेच देना। तुम बेचते थे? किसको बेचते थे तुम? सर एक लड़का था सर, वो सर जेल वो भी गया था। क्या नाम है उसका? सागर सर, सागर यादव। सागर यादव। उसको बेचते थे तुम और सागर जेल गया तो अभी किसको बेचते तुम? किसी को नहीं सर, वो तो भी आया छूट के सर, उस दिन 2-4 दिन पहले छूट के आया, 27 तारीख को छूट के आया। हाँ 27 तारीख को छूट के आया। तुम इनसे लेते थे, अपने पास रखते थे, फिर तुम सागर को पकड़ाते थे ऐसा? तुम्हें कितना रुपए मिलता था इसमें? सर 500 रुपये। बस 500 रुपए में काम करते थे तुम? और तुम्हारा काम बस इतना था कि इन भाई साहब तुम्हें क्यों होते दोनों भाई साहब? नहीं सर, ये तो अभी पहली बार सर, 2-3 बार चालू हुआ। क्या लिया 2-3 बार? तुम तो चालू हुआ सर, इसी महीने से चालू किया, वैसे नहीं करते थे। अपने बालों पे मत जाओ ठीक है? जो बता रहा हूँ सही बताओ। सही बता रहा हूँ सर, अभी ये किसी महीने में चालू किया था। इसी महीने में चालू किया। इस महीने में कितनी बार कर दिए? टोटल सर दिसंबर से 27 सागर के जाने से पहले सर 5-6 बार हो गया। 5-6 बार उस टाइम, 2-3 बार अभी। मतलब नहीं, टोटल सागर के जाने से पहले अभी तक 5-6 बार हो गया था। पहले तुम पहली बार थे, फिर तुम 2-3 बार पे पहुंचे, फिर तुम 5-6 बार पे पहुंचे। और हर बार कितना किलो लेते थे? सर 8 किलो, 10 किलो, 7 किलो, 6 किलो, 12 किलो जैसा सर। 6 किलो, 8 किलो, 12 किलो। तुम्हें क्या समझ आता है 12 किलो है कि 8 किलो है कि 6 किलो है? सर वो सागर ही बताता सर। सागर बताता था। तौलता था? तौलता कहाँ पे था वो सर अपने घर पे सर। नहीं तो अपने घर में तौलता था तो तौल के तुम्हें क्यों देता था वो? सर वो लेता था ना आगे देने के लिए सर। आगे देने के लिए? आगे किसको देता था वो? सर ये मैं नहीं जानता सर, क्योंकि सर पहली बार इससे कांटेक्ट हुआ था। तो तुमको ये तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई सागर से? सर मिला था सर, स्टेप वो गांजा पी रहा तभी उसने बताया था। क्या बताया वो पहले उसने? बेचता था सर पहले। हाँ, बहुत पहले से बेचता था। कब से बेचता होगा वो? सर उसको मुझे नहीं पता सर, शुरू दीपावली मेरे को मिला था। तो यहाँ कब से हो दुर्ग में? सर 8 महीने हो गए सर करीबन। 8 महीने यही काम कर रहे हो तुम? और तुम्हारे पहले कौन करता था ये काम? सर नहीं पता सर। चलो पीछे जाओ, तुम्हारी से नजर रहे हो फिर भी समझ नहीं आ रहा। इधर आओ। दौड़ते गिर गया था क्या लगता है? वैसे ही गिरा होगा। आपका नाम क्या है जनाब? शैलेंद्र। देखो जो पूछ रहा हूँ सही सही बताना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें ठीक है? नौकरी तो जाएगी, एनडीपीएस की धाराओं में इतना बुलंद केस बनेगा कि छूटोगे नहीं कभी ठीक है? मुझे खुद खराब लगता है, पुलिस के हो तुम लोग, ऐसा काम करते हो। पुलिस संलिप्तता की एक बात होती है, तुम लोग बेचने का काम करते हो। यही बता रहा है 7-8 बार। तो अपनी बार ऊपर देखो भाई, ऊपर देखो। क्या नाम है आपका? कब की भर्ती हो? 2008। यहाँ कब से हो दुर्ग में? 2021 में। उसके पहले कहाँ थे? पेंड्रा रोड में थे। 2021 में आए हो तो। और ये काम कब से कर रहे हो गांजे का? नहीं करता सर। अभी क्या किए इस बार? मैं नहीं किया सर। ये तो नाम नहीं आया तुम्हारा। नहीं बोल रहा। भाई तुम तो पुलिस के आदमी हो ना, सब नियम जानते हो। लेकिन देखो झूठ को क्या है ना, इनके फोन से क्या क्या मिला भाई? सर इनके फोन से डायरेक्ट इसका पेमेंट इनको हुआ है। कितना पेमेंट हुआ है? इनको 4 और 5,000 मतलब क्या ऐसे टाइप चाचा क्यों पेमेंट किए भाई? उधारी लिया था। उधारी लिए थे? पुलिस वाले हो गए, सैलरी मिले उधारी लिए थे? कब उधारी कैश में लिए थे, अकाउंट में लिए थे? वो लिया था सर। तो वो उधारी मांगा है तुमसे अचानक? हाँ उधारी मांगा। पहले भी उधारी दियो, पहली बार दिए हो? 2 बार दिए थे। 2 बार दिए थे। कितना कितना दिए थे? 4,000। इधर आओ बेटा, वो बेटा इधर आओ। तुमसे उधारी मांगे थे तुमसे? हाँ हाँ सर बीच में। बीच में? अभी आज जो कल जो दिए थे वो पैसा क्या उधारी था? कल से मैंने कोई पेमेंट ही नहीं किया सर, कोई हाल पर। देखो वो 14 तारीख को पेमेंट किया क्या है? विकास भाई का था आपको। विकास भाई का। भाई पुलिस में हो गए, भाई किस बन चीज गए के लिए हो। पेमेंट किया था? किस चीज के लिए पेमेंट था? गांजे के लिए। हाँ, किसको दिया था पहले तुमने? देखो पेमेंट किसको भेजा था? शैलेंद्र भाई। देखो हाँ तुम क्या ये चीज समझते है। हो, दुनिया में बेवकूफ मैं ही हूँ क्या? पुलिस पे झूठ बोलते हो? इसका तो दुरुस्त केस बनाना है इसका, Yes, ठीक है? sir. पीछे हो। Yes, sir.
इधर आओ तुम। आपका नाम क्या है? विकास। आप यहाँ कब से पदस्थ हो? साथ ही पोस्टिंग हुई के दोनों की? आप कहाँ से आए? दोनों पेंडर से साथ में आए हो, एक साथ पोस्टिंग कराए। गुड। ये आप ये काम कब से कर रहे हो? साथ में करते होगे दोनों जुगलबंदी में? तो कब से कर रहे हो? नहीं करते हो तो पुलिस वाले हो ना। देखो मीडिया के सामने बयान का ऐसे कोई वैलिडिटी नहीं है। कोर्ट तो एविडेंस पे काम करती है। जो सही है बताओ कम से कम भाई। पैसा किसके भेजा? तो देखो भैया वो गांजा के दिए थे बोल रहा है। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुलिस की छवि दर्द पे मिला दी। ये क्रिमिनल्स है। पुलिस वाले बोलना इनको मुश्किल है। संलिप्तता मैंने बहुत लोगों की देखी है, लेकिन खुल के खुद बेचने का काम करना, एक महीने में 7 बार करना, पिछले 1.5 महीने में हर बार 8 किलो से 12 किलो बेचता। 12 किलो को 10 से गुना करें, 100 किलो से ज्यादा गांजा ये लोग पिछले 1 महीने में बेच चुके हैं। सबसे बड़ी बात है तस्कर से लूटते थे ये लोग। तस्कर से लूट के वर्दी की धौंस दिखा के ट्रेन पे लूटना। अभी ये लोग हाल में उड़ीसा गए थे। उड़ीसा कहाँ के लिए गए थे? उड़ीसा क्या करने गए थे तुम लोग? ट्रेन का टिकट मिल जाएगा बाबू। कोई बात नहीं, जो झूठ के बहुत ये होते हैं। आज क्या जरूरत है तो ऐसे चल रहा है। अरे भाई क्यों बताऊं आपको, आप ये मत समझना पुलिस वाले स्क्रीनशॉट हो। है ना, स्क्रीनशॉट है ना पूरा? क्या निकाला हूँ बताया था ना, जो स्क्रीनशॉट है पूरा बताओ। नहीं गया हूँ सर मैं उड़ीसा। नहीं, उड़ीसा नहीं, चलो ठीक है। छोड़ दो यार, कोई बात नहीं। आपके साथ कौन कौन इधर आओ, ये तुमसे अच्छा तो ये दोनों ये आदमी ये बताया। ये ठीक बता रहा है। हाँ, इन क्या बोल के देते थे? ले जाओ इसको। तुम कितने अपने पास कितने टाइम रखते थे? तुम अपने पास कितनी देर तुमसे दूसरा आदमी कब लेता था? कितने देर बाद? सर उसको सर बता दो, उसको बता सर वो ले जाता सर। वो आके ले जाता था। हर बार कौन लेके जाता था? वो सर सागर। सागर यादव लेके जाता था। सागर यादव का नंबर आपके पास रहता था, वो फोन करता था आपको। नॉर्मल फोन पे कॉल करता था, व्हाट्सएप पे कॉल करता था? नॉर्मल फोन पे। कहाँ से लेके जाता था वो आपके यहाँ से? सर वो मेरे यहीं रूम से उठा रूम पे उठा कर ले जाता था। आपको ये लोग कहाँ देते थे? रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन पे रहते थे। ये कभी बताएं कि कहाँ से लाते हैं और आपको नहीं, ये तो गाड़ी पकड़ते हैं सर उसमें। गाड़ी पकड़ते हैं ये लोग। गाड़ी पकड़ते। गाड़ी में जो होता है वहां पे तस्कर से पकड़ते हैं, लूटते हैं। लूटते हैं ना भाई, पकड़ते क्या है? ट्रेन में से लूटते हैं। लेके यहाँ ट्रेन में कितनी बार बताएं तुम्हें? 6 से 7 बार ये बता रहा है। कितनी बार हुआ है भाई? 6-7 नहीं 6 बार हो गया होगा। 6 बार। 6 बार हो गए। बहुत याद मेमोरी अच्छी है इसकी। 6 और 7 पे 6 बार बोल रहा है। पिछले 1 महीने में 6 बार हुआ है। सुन रहे हो भाई? कम से कम सच बोलने की तो हिम्मत रखो तुम दोनों से। तो ये अच्छा है कम से कम। ये लोग पकड़ते तो सर अपने अधिकारी को बताते थे क्या कि ये तो मानेंगे नहीं ना। तो भाई एविडेंस है तुम्हारा, पता है ना तुमको? इसका मैं बताया हूँ नहीं नहीं फुल प्रूफ केस पूरा बना evidence के है। इनको प्रेजेंट करना है तो पूरा बचेंगे ही evidence। नहीं दोनों। पूरा एविडेंस है। एग्रीवेटेड ऑफेंस पे जाएंगे। क्या शैलेश जी बताइए, आप पकड़ते थे गांजा तो क्या नहीं? नहीं पकड़ता। नहीं दो वो तो तो बोल रहा है तुम्हारे सामने नहीं, भाई सर। वो तुम्हारा लड़का। नहीं, अपने पुलिस वालों को हमने ऐसे ही फंसा दिया 2 लोगों को। हमें याद आया कि 2 लोगों से दुश्मनी है हमारी, इनको पकड़ लाते हैं। विकास भाई पकड़ते। विकास भाई, विकास भाई। कम से कम यार पुलिस कर्मी हो, पुलिस का नाम रखो। ये भाई ये दूसरों वाला नाम रखते हो। भाई है ये लोग। कैसे पकड़ते थे? पुलिस विकास कर्मी बताओ। बोलना ही नहीं है। कैसे पकड़ते ये लोग वर्दी में रहते थे, सिविल में रहते देते थे तुमको तो गांजा। सर ये तो सिविल में से अपने ड्रेस में कभी रहते हैं। कभी कभी रहते हैं ड्रेस में, तो सिविल में ही घूमते हैं, ऐसा ना भैया? तुम लोग को वर्दी पहनने का वैसे ही शौक नहीं था, उतर ही जाएगी वर्दी तुम लोग। अभी तो गांजा कहाँ रखते थे सर इन लोग? सर गांजा विकास जी। रखते कहाँ थे इन लोग? स्टेशन पे कहाँ रखते थे? नहीं, इनका काम क्या था? ट्रेन से गांजा आ रहा है, 2 लूटते थे। लूटते ही स्टेशन पे आए, इसको हवाले कर दिए। दुकान है इसका, ये अपने घर में रख दिया। उस बंदे का फोन आया तस्कर का, तस्कर घर से उठा लिया। तो क्या clear आप बता रहा है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? गांजा बेचते थे, आज तक गांजा पकड़ के जब्ती बनाए हो? नहीं नहीं, ये कहाँ जब्ती यार। नहीं जब्ती भी नहीं बनाए, फिर जब्ती- मानने को भी तैयार नहीं कि गांजा नहीं। अरे तो बोल रहा है ना सामने यार, पैसा दे रहे हैं तो कह रहे हैं उधारी मांग रहा था। ये उधारी, ये बैंक खोल लिए हैं ये। और किसको उधारी देते हो तुम? भाई ज्यादा कमाने लग गए क्या गवर्नमेंट जॉब वाले पुलिस वालों से? ये वाला गांजा किससे लिया था तुमने? ये जो है वो भाई देते हैं इनका। भाई देते हैं। हकीकत में 8,000 रुपया डाल लिया, तो 5,000 का पेमेंट डाला था इनको। मैंने पेमेंट डाला था, किसी का पेमेंट? गांजे को मैं विकास भाई गांजे का पेमेंट विकास भाई को दिए थे। वाह, अब विकास जी कैसे बोल रहे हैं यार? वो तो बोल रहे हैं आपका नाम ले रहा है। अभी कहाँ मानेंगे? देखो देखो, प्रॉपर एविडेंस। क्रिमिनल हमसे अच्छे हैं मुझे क्योंकि लगता है। कम से कम जो बात है स्पष्ट रखते हैं। इन दोनों को देखो, इनको तो उम्मीद ही नहीं होगी पकड़े। उम्मीद थी तुम लोगों को पकड़े जाओगे दोनों?
भाई विकास भाई अफसोस है बहुत। क्या बोले ऐसे लोगों का, कोई शर्म नहीं है, एक आदमी को शर्म भी कुछ चीज की है। इसने तुम्हें क्या भेजा हुआ था? वो जो स्क्रीनशॉट क्या था बताओ? इतना गांजा था, सैंपल भेजा था तुमको? सैंपल भेजते थे पहले कि ये है, इसको वहां भेजना है। ऐसे करते हो तुम लोग यार। मतलब मेरी 10 साल की नौकरी में तरह तरह के पुलिसकर्मी देखे मैंने, लेकिन ऐसा नहीं देखा मैंने अभी तक कोई। यानी कि आपसे जो अधिकारी लोग हैं कुछ जुड़े थे क्या? ये तो खुद का ही नहीं मानेंगे तो अधिकारी का क्या मानेंगे? क्यों भाई, ये तो संत हैं, इसने ऐसे फंसा दिया है दोनों को, ऐसा क्या? दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 16 केजी गांजा पकड़ा गया, जिसमें 2 जीआरपी के कांस्टेबल हैं। ये पिछले कई वर्षों से गांजे की तस्करी करते थे। कलकत्ता से मुंबई जब ट्रेन जाती थी जिसमें गांजा जाता था तो ये गांजा को पकड़ा करते थे और डरा धमका के गांजा अपने कब्जे में ले लिया करते थे और लूटे हुए गांजा को या लोकल तस्कर को बेचा करते थे। केवल जनवरी माह में इनके द्वारा 100 किलो से ज़्यादा गांजा 5 बार बेचने की बात उन्हें कबूली है। पिछले कई वर्षों से एक ऑर्गेनाइज्ड फांट-गांठ की तरह ये लोग जो है इस तरह का काम करते थे, जिससे पुलिस की छवि भी खराब हो रही थी। इनके खिलाफ कार्रवाई होने से जो पुलिसकर्मी अवैध काम में लिप्त हैं उनके लिए क्लियर मैसेज है कि जो भी व्यक्ति गलत काम करेगा वो पुलिस का अपना व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।